हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है स्वप्रेरण अर्थात सेल्फ इंडक्शन। चलिए शुरू करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात गतिमान चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब हमें आज पढ़ना है प्रेरण। चलिए इस चित्र को देखें हम। मान लीजिए एक कुंडली L है, इसमें एक रेहोस्टेट RH लगाया है, B एक बैटरी है और K एक कुंजी है, दाव कुंजी है। जब कुंजी को दबाया जाता है तो इस परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है और जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्योंकि धारा प्रवाहित होने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है और एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यह प्रेरित धारा हमेशा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है और विपरीत दिशा में होने के कारण यह धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त करने की स्थिति में आती है तो प्रेरित धारा के कारण यह अपना अधिकतम मान शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर पाती है। अर्थात इसको अपना अधिकतम मान प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लगता है। अधिकतम मान प्राप्त करने पर इससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा नहीं बहती है और ये अधिकतम मान इस स्थिति में इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल नियत हो जाता है। अब हम दूसरी स्थिति को देखें। जब कुंजी को छोड़ा जाता है, पथ में बहने वाली धारा शून्य हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। परिपथ में बहने वाली धारा जब इस कुंडली को छोड़ा जाता है तो फिर से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है और परिवर्तन के कारण एक प्रेरित धारा आती है जिसकी दिशा मुख्य धारा की दिशा में है। पहली स्थिति में जो प्रेरित थी वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में थी, अर्थात वो मुख्य धारा का विरोध कर रही थी, जिसके कारण उसको अपने अधिकतम मान तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगा था। दूसरी स्थिति में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है वो मुख्य धारा की दिशा में ही उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण जब इस सर्किट को डिस्कनेक्ट किया जाता है अर्थात कुंजी को छोड़ा जाता है तो इसका मुख्य धारा का मान शून्य नहीं होता, अचानक शून्य नहीं होता है, अर्थात उसका मान धीरे धीरे शून्य होता है। इन दोनों चित्रों को समझने के बाद हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस परिपथ में से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है और जिसके कारण धारा अपने अधिकतम मान या न्यूनतम मान प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लेती है, अर्थात अचानक ही वो अधिकतम और न्यूनतम मान को प्राप्त नहीं करती है। तो ये घटना कहलाती है स्वप्रेरण। इस तरह से हम स्वप्रेरण को कि अगर हम तो परिभाषा ये है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है अर्थात किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है। चलिए स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। इसके लिए माना कि एक नर्म लोहे की छड़ है, छड़ को हमने C नाम दिया है। नर्म लोहे की छड़ पर तांबे के तार लपेटकर एक कुंडली L बनाई है। इसके साथ हमने एक बल्ब जोड़ दिया है, एक रियोस्टेट यानी परिवर्ती प्रतिरोध, एक बैटरी और कुंजी इस तरह से हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दी है।
K कुंजी और बैटरी और ये R एक रियोस्टेट है। इन सभी को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। जैसे ही हम कुंजी को दबाते हैं यानी परिपथ को हम कनेक्ट करते हैं, पूरा करते हैं परिपथ को, तो बल्ब B जलने लगता है। जैसे ही कुंजी को छोड़ा जाता है तो वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए कि बल्ब B को अचानक बुझ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कुंजी K को छोड़ा जाता है अर्थात परिपथ को डिस्कनेक्ट किया जाता है तो बल्ब B कुछ देर में, थोड़ी देर के लिए आग आती है और फिर भी अचानक बुझ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब इस परिपथ को डिस्कनेक्ट किया जाता है अर्थात बहने वाली धारा का मान 0 किया जाता है तो प्रेरित धारा एक मुख्य धारा में बहती है, जिसके कारण मुख्य धारा का मान 0 नहीं हो पाता है। अर्थात मुख्य धारा को 0 मान तक पहुंचने में कुछ समय लगता है, जिसके कारण इस बल्ब में अचानक चमक आती है और फिर ये अचानक बुझ जाता है। और अब आज का विचार, जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।